जो साथ बार बाग कर कोई झूठी बंदी मार कोई छात्र शक्ति से बट टकराओ चार बहुत बाहर आओ हम का आप ऑनलाइन डालिए ना। आप 50 के 48 रुपए क्या करेंगे? आप बताने के लिए सक्षम रहिए सर। अभी तक हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। आएगा ही नहीं और ऑब्जेक्टिव आ गया और इंटरनल में 10 में से जो टीचर हमको आंसर लिखाया था वो आंसर हम लोग लिखे, लेकिन टीचर इतना वो है कि आंसर नहीं दिया, बॉक्स नहीं दिया। ये क्या है? ठीक है। राजधानी रायपुर के छत्तीसगढ़ के कॉलेज के छात्रों द्वारा आज एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें इन छात्रों की मांग है कि जो सेमेस्टर परीक्षा में जो छात्र फेल हुए हैं उनकी कॉपी को फिर से जांच की जाए और अगर उसके बावजूद वो फेल निकलते हैं तो उन्हें एक बार पुनः मौका दिया जाए और परीक्षा कराई जाए। इनसे कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं कि प्रदर्शन आज किया जा रहा है, ज्ञापन सौंपा जाएगा कॉलेज के प्रिंसिपल को। इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अभी हाल ही में सेमेस्टर परीक्षा जो हुई है जिसमें बीएससी, एमए, बीकॉम, बीए जिनमें सभी छात्रों को बहुत ही कम से कम आधे से ज़्यादा छात्रों को 4-5 नंबर से ही एक सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण कर दिया गया है, जिसमें इन्होंने इंटरनल में भी छात्रों को ना नंबर दिया है ना। और एक सब्जेक्ट और है जो सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें जो सर के द्वारा बताया गया था कि जो क्वेश्चन आएंगे वो सब्जेक्टिव आएंगे, उसके बदले उन्होंने अगले ही दिन ऑब्जेक्टिव दे दिया। उसका हमारे पास प्रूफ भी है। इन सभी विषयों को लेकर हम हमारे प्रिंसिपल महोदय जी को इन सब चीज़ों के लिए अवगत कराना चाह रहे हैं कि छात्रों को कम से कम जो गलती टीचर से हुई है उस चीज़ को लेके कम से कम उनके ग्रेस मार्क्स कम से कम 10 से 15 मार्क्स कम से कम उनको दिया जाए, ताकि जो और यह चीज़ भी है कि सेमेस्टर जो परीक्षा है उसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्लियर नहीं हुए हैं उनको प्रमोशन भी नहीं मिल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर यदि वो फेल हैं तो वो 5th सेमेस्टर में नहीं जा पा रहे हैं, उसके लिए भी प्रावधान लाया जाए। और यहाँ रीटोटलिंग का बस वो है प्रोविज़न है क्षत्रिय ऑटोनोमस कॉलेज में, लेकिन रीटोटलिंग से क्या है बच्चों को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इनको रीचेकिंग चाहिए, रीचेकिंग के लिए प्रोविज़न लाना चाहिए इनको, क्योंकि स्टूडेंट चाहते हैं कि रीचेकिंग हो। और कॉलेज प्रशासन द्वारा मनमानी किया जा रहा है कि अगर बच्चों को अगर पेपर चाहिए तो कम से कम 350 रुपये की मांग की जा रही है उनको पेपर देने के लिए। अगर मॉड्यूल टू मॉड्यूल अगर उस आंसर शीट में जो इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा अगर उसमें भी अगर क्या बोलते हैं मॉड्यूल टू मॉड्यूल अगर क्वेश्चन आंसर अगर मैच भी करता है तो कॉलेज प्रशासन उस पर नंबर नहीं देना चाहते। ये प्रिंसिपल महोदय ने हमको बोला है कि मॉड्यूल टू मॉड्यूल अगर भी रहेगा तो कोई प्रोविजन नहीं है कि बच्चों का यानी नंबर बढ़ेगा। यह सरासर मैं LLB कर रहा हूँ, थर्ड ईयर में हूँ। जिस अन्याय की बात करें उसमें कितने छात्र शामिल हैं? संख्या कितनी होगी? संख्या तो 100 से भी अधिक है। 204 लोग हैं टोटल, जो एक दो सब्जेक्ट में फैला, जिनको ग्रेस मार्क्स भी नहीं दिया गया है, यानी 5 सब्जेक्ट में पास हैं, एक सब्जेक्ट के लिए उनको 3, 4 या 5 नंबर के लिए रोक दिया गया है। कम से कम बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया जाए। और जब हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो ऑर्डिनेंस का हवाला देके हमें बाहर निकाल दिया जाता है कि अब पहले ऑर्डिनेंस पढ़ के आइए, जबकि ऑर्डिनेंस में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया जाए, जबकि इन सब चीज़ों का कोई प्रोविज़न नहीं। हमको ऑर्डिनेंस का हवाला देके भगा दिया जा रहा है वहाँ से। ऑर्डिनेंस हम पूरा पढ़ के आए हैं, जो कि अभी एक हफ्ते पहले सर से मिले थे और ऑर्डिनेंस का हवाला देके भगा दिया गया, जबकि ऑर्डिनेंस हम पूरा पढ़ के आए हैं यहाँ। उसके बाद हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि छात्रों को कम से कम ग्रेस मार्क्स दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा विक्रम कुमार गौर। अभी आप लोग यहाँ सब बैठे थे, हनुमान चालीसा पाठ किया जा रहा था। आपको नहीं लगता शिक्षा के बीच में धर्म को लाने, ये अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है और ये अपना जो कॉलेज कहीं ना कहीं राजनीति से आपको मेल खाते नहीं है? राजनीति से कोई लेना देना नहीं, छात्रों के हित के लिए है। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं और ये छात्रों के सम्मान के लिए, छात्रों के भविष्य में के लिए ये सब। और एक और बात, मतलब जो टीचर हम लोग को
टीचर हम लोग को आंसर प्रोवाइड किया था इंटरनल में, जैसे बता दिए थे 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, और जो हम लोग को टीचर आंसर प्रोवाइड किया था हम लोग वही सेम टू सेम, कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किए, तब भी हमें कम नंबर देके फेल किया गया कि आप आते नहीं थे कॉलेज, आप आए तो हमें दिखे नहीं चेहरे, ऐसा टाइप का हम लोग को मतलब अटेंडेंस होता ही नहीं है, और अटेंडेंस जो भी लगाता है तो अपने बच्चे लगा देते हैं, मतलब जो भी छात्र मेंबर, और यहाँ का सबसे व्यवस्था भी यहाँ सही नहीं है। और मैं सरकार से ये गुहार लगाना चाह रहा हूँ कि सबसे खराब है छत्तीसगढ़ कॉलेज किया, और सब टीचर फेल करने के लिए आए। मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम विक्रम कुमार गौतम, एंथ्रोपोलॉजी का मैं स्टूडेंट हूँ, BSc फर्स्ट सेमेस्टर का, और हाँ इंटरनल में 10 नंबर में से 5 नंबर दिया, जो लड़का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया सेम टू सेम लिखा है, तब भी इन लोग बोलते हैं कि तुम दिखे नहीं, और सब में और लाइकली, और इन लोग का जो अपना पासिंग क्राइटेरिया रहता है 4th 3rd रहता है, 4th 3rd में रहता है, लेकिन इन लोग ना ज़्यादा नंबर से बच्चों फिर 28, जैसे 70 में 23 नंबर पासिंग रहते हैं 4th 3rd, लेकिन इन लोग 28 नंबर पासिंग का क्राइटेरिया बनाए कि बच्चे जानबूझ के फेल हो कि हमारा, और अगर नहीं फेल करना था तो पहले बता देते कि हमारे में सीट नहीं है, तो बच्चे को फेल क्यों किया जा रहा है? अभी जब एडमिशन ले लिए बच्चे दिलवा दिए तो फेल क्यों दिया कर दिया? वो सब छोड़िए, स्टूडेंट को मतलब रीटोटलिंग के लिए जो प्रॉपर गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें 50 रुपये लिया जाना है, उसमें भी इन लोग वसूली कर रहे हैं 100 रुपये का, 100 रुपये का, यानी छात्रों से 50 रुपये ज़्यादा लिया जा रहा है, जो कि 50 में पर्ची लिखा है, जबकि उधर 100 रुपये वसूली किया जा रहा है, जिसका यानी कॉलेज प्रशासन, प्रिंसिपल सर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं उस चीज़ का। अभी आप लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं, तो किसी प्रकार का अंदर से कोई आदेश आया कि? कोई आदेश नहीं है, प्रिंसिपल सर एकदम सुस्त पड़े हैं, कॉलेज प्रशासन पूरा सुस्त पड़ा है हमारे छत्तीसगढ़ कॉलेज। अभी लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता लग गया है, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ प्रदर्शन पर बैठे हैं, किसी प्रकार का एक्शन लिया गया तो क्या कर ले? एक्शन ये तो छात्रों के सम्मान के लिए है, अब उनके ज्ञान पर निर्भर करता है कि क्या एक्शन लिया जा रहा है। अगर वो कुछ नहीं कर पाएंगे तब एक्शन लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग छात्रों के हित के लिए बैठे हैं, कोई फालतू चीज़ों के लिए नहीं बैठे, हम लोग को यहाँ राजनीति नहीं करना है, छात्रों के लिए हित के लिए बैठे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये माना जाएगा कि उनके पास पावर होते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, छात्रों को मतलब गुमराह कर रहे हैं और अवैध वसूली चल रहा है कॉलेज में। सीधी बात। एक और बात, अगर हम लोग ये बोलते, अभी हमारे में जो नोटिफिकेशन आया था कि रीटोटलिंग के लिए, लेकिन हमारे BSc फर्स्ट सेमेस्टर एंथ्रो में कोई प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं है। हम लोग मतलब जो अपना ये एग्जाम का है वहाँ पे गए थे, हम लोग बोल रहे थे कि हम भेज दिए, तुम लोग जानो तुम्हारा काम, मतलब ये पूरा वो है, आप छात्रों के लिए फेल करने के लिए किया जा रहा है। और मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि जो है छत्तीसगढ़ कॉलेज से सब टीचर भ्रष्ट है, 100 की जगह 50 ले रहे हैं, और सब में अन्याय हो रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आने वाले भविष्य, यही तो भविष्य देश का, और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी यही बोलते हैं कि बच्चों का भविष्य, लेकिन छत्तीसगढ़ कॉलेज के टीचर बच्चों के मतलब भविष्य को खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के साथ, और इतना खिलवाड़ किया जा रहा है कि आने वाला भविष्य भी बच्चों के खिलवाड़ में लिप्त हो जाएगा। के नाम में धोखा दे रहे हैं कॉलेज प्रशासन। यहाँ तो NEP पूर्ण रूप से लागू भी नहीं हुआ, इनके पास मॉड्यूल नहीं है सेमेस्टर का, इतनी यानी बुरी स्थिति है। और यहाँ साइंस कॉलेज और ये कॉलेज में पेपर एक ही सेमेस्टर भी होता है, लेकिन साइंस कॉलेज और इसका छत्तीसगढ़ कॉलेज का बुक अलग अलग है, बोलते हैं कि हम नहीं रखेंगे, सब पुराने, यहाँ सब कोई भी सही काम नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ कॉलेज भ्रष्ट है, मैं बोल रहा हूँ विक्रम कुमार गौतम, सब भ्रष्ट है छत्तीसगढ़ कॉलेज। जो कॉलेज में लगातार मनमानी की जा रही है, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी देखेंगे प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी तक प्रिंसिपल अंदर से बाहर नहीं आए हैं इनका ज्ञापन लेने के लिए। आगे देखना होगा इनका जो प्रदर्शन है, इनकी जो मांग है कहाँ तक जाती है और किस प्रकार का एक्शन लिया जाता है। तब तक के लिए बने रहे के साथ रायपुर से शारदा।